नमस्कार साथियों। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये एक बेटी का दर्द है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेटी का दर्द की कहानी। सरिता अपने दो भाइयों की छोटी लाडली बहन थी। उसके माँ बाप बड़े घर के मालिक थे। गांव में उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं होता था। इतनी इज्जत थी उनकी गांव में। सरिता का मानो घर में राज चलता था। वो जो चाहती या उसे जो मंगाना होता तो बस उसके कहने भर की देर होती। वह सामान उसको उसी वक्त मिलता था। सरिता ने जब स्कूल में दाखिला लिया तो उसकी बड़ी गाड़ी और ठाट बाट देखकर हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। वो भी सभी से दोस्ती कर लेती। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में दाखिला लिया तो कॉलेज के सारे छात्र उसके रहन सहन देखकर हैरान रह जाते। लेकिन सरिता को इस बात का जरा भी घमंड नहीं था कि वो बड़े बाप की बेटी है। कॉलेज में भी उसके बहुत दोस्त हो गए थे। वो सभी के साथ मित्रता वाला व्यवहार करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पिता ने उसके लिए एक लड़का खोजना शुरू किया। उनके एक दूर के रिश्तेदार ने एक लड़के के बारे में बताया। लड़का काफ़ी समझदार और पढ़ा लिखा था। उसका नाम श्याम था। खुद का व्यवसाय करता था। श्याम के पिताजी का भी अच्छा घराना था। जब सरिता के पिताजी ने इस रिश्ते के लिए सरिता से बात की तो सरिता ने भी हाँ कर दी। सरिता और श्याम की कुंडली का मिलान किया गया तो दोनों के लगभग सारे गुण मिल गए। जब दोनों की शादी हुई तो दोनों परिवार काफ़ी खुश थे। सरिता को ससुराल में भी उतना ही प्यार मिलता था जितना मायके में। बिना उससे पूछे कोई काम नहीं होता। हर काम में उसकी सहमति होती थी और होगी भी क्यों नहीं। जब से वह श्याम की ज़िंदगी में आई तब से श्याम के व्यवसाय में चार चांद लग गए थे। इसी बीच सरिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में खूब खुशी का माहौल बन गया। सभी लोग सरिता को लक्ष्मी की तरह मानने लगे। ये सब देखकर सरिता भी अपने भाग्य पर इतराने लगी थी और भगवान का हृदय से धन्यवाद करने लगी। वह सोचती थी कि मायके से भी ज़्यादा ख्याल उसके ससुराल वाले उसका रखते हैं। अब वह अपने मायके को भी कम ही याद करती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था। बहुत दिनों बाद सरिता ने मायके जाने का मन बनाया और सरिता ने अपने घर वालों से इसकी अनुमति मांगी। घर वालों ने तुरंत हामी भर दी। दूसरे दिन श्याम, सरिता और उसका बेटा सरिता के मायके जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे ट्रक से श्याम की कार टकरा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि श्याम की कार एक गहरी खाई में जा गिरी। उस हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। श्याम और उसका बेटा कुछ दिन बाद ठीक भी हो गए, परंतु सरिता को अंदरूनी चोटें आने के कारण उसकी याददाश्त में कुछ कमी आ गई। वह कभी अपनों को पहचानती तो कभी नहीं। उसको श्याम घर ले आया, मगर उसकी हरकतें देखकर उसको उसके बच्चे से भी अलग कर दिया और उसे एक अलग कमरे में रख दिया। उसका ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी रख दी गई जो उसे खाना और कपड़े पहनाने का काम करती थी। कहाँ सरिता राजकुमारी की तरह रहती थी, आज उसकी इतनी दुर्दशा हो गई थी। उसके बच्चे को भी उसके पास नहीं जाने देते थे। जब कभी सरिता अपने बच्चे के बारे में पूछती तो उसे कह दिया जाता वो बाहर गया है।
फिर एक दिन सरिता को अपने माँ बाप की याद आई। उसने अपने मायके जाने को कहा तो श्याम तुरंत ही उसे मायके छोड़ आया, क्योंकि श्याम भी अब सरिता से उब चुका था। अब मायके में भी सरिता की कोई सुनता नहीं था। मायके वाले चाहते थे कि सरिता अपने ससुराल चली जाए। एक दिन सरिता के पिता ने श्याम को फ़ोन कर कहा कि सरिता को लेने कब आ रहे हो। तो श्याम ने उत्तर दिया कि उसे किसी पागल खाने में भर्ती करवा दो, मुझे अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब सुनकर सरिता के पिताजी कुछ भी नहीं कर पाए। आज उनको ऐसा लगा कि जैसे वो दुनिया के सबसे गरीब और लाचार पिता हैं। अब सरिता के मायके में भी उसकी बहुत कद्र नहीं होती थी। धीरे धीरे सरिता की भाभियाँ भी सरिता को कोसने लग गई। आखिरकार सरिता को एक पागल खाने में भर्ती करा दिया। अब सरिता पागल खाने में कभी अपने लाडले को याद करती तो कभी अपने माँ बाप को याद करती थी। मगर दुर्भाग्य है, न तो उससे मिलने उसके माँ बाप आते थे, क्योंकि वे दोनों इस दुनिया में अब नहीं थे, और नहीं श्याम वो उसका बच्चा। अब सरिता तन्हा और अकेली उदास रहने लगी, साथ ही वो बीमार भी रहने लगी। शायद कुछ समय बाद वो भी ना रहे। दोस्तों, कभी सरिता राजकुमारी की तरह रहती थी, आज एक पागल की तरह बीमार रहती है। इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।